तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू चैनल एड्यूहब पे। तो हमने कल स्टार्ट कर दिया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और हमने कल उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड भी कर दिया जिसमें हमने हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस पढ़ाए थे। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सो इस टॉपिक में आज हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। अगर जिसने हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस का पार्ट नहीं देखा होगा तो वो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, देन आप सेकंड पार्ट देखिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप ऑफ आरएनए। अच्छा, तो मैं आपको वेरियस टाइप ऑफ आरएनए तो बता दूंगा, लेकिन आपको स्केच बनाने हैं डीएनए के। ये एज अ असाइनमेंट आप मेरे तरफ से लीजिए कि आपको डीएनए की एक स्केच बनानी है। सो वेरियस टाइप ऑफ आरएनए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है एमआरएनए, सेकेंड है टीआरएनए, थर्ड है आरआरएनए। ओके, so second question is explain the meaning of genetic disorder and give name of some disorder. ओके, तो इसका आंसर भी मैं आपको बोल दूंगा। तो इसका आंसर है जेनेटिक डिसऑर्डर आर caused due to the abnormal abnormalities in chromosome and mutation in genes. Some important causes of genetic disorder are as follow: increase or decrease in number of chromosome causes numerical changes. Okay, deletion of any part of the chromosome, translocation of chromosome, sudden change or mutation occurring in a normal gene, turning it into a defective gene, mutation in more than one gene at the same time causing polygenic disorder. ओके, तो ये सारे उसके डिसऑर्डर्स है जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। ओके, तो आपको एक ऐसा दिमाग में रखना है, बस याद करने की ज़रूरत नहीं इसको। ओके, हम अब चालू करने वाले हैं हमारा टॉपिक। ओके, विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयरबाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये फर्स्ट लाइन्स ये है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए मतलब आरएनए की मदद से द जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, तो जीन अपने क्रोमोसोम में जो जीन्स रहते वो डीएनए के फॉर्म में रहते। पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल मतलब जो फंक्शनिंग है सेल की उसमें हेल्प करते। ओके, फंक्शनिंग करने में सेल की हेल्प करते। दे बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो कि अपने बॉडी के कंट्रोल जितने भी फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। ओके, information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for body. जो भी इंफॉर्मेशन रहती है अब किसके बारे में, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, वो कहाँ पे स्टोर रहती है, वो डीएनए में स्टोर रहती है। सो अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी मतलब एक अमाउंट का जितना भी हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन होना वो ज़रूरी है। ओके, रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए उतना नेसेसरी है। ओके, दिस प्रोटीन आर सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स दिस protein synthesized by DNA through RNA. Okay, RNA this is called central dogma. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया। ओके, दिस प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस है डीएनए का, वो जो डीएनए है वो आरएनए से सिंथेसाइज होता है, तो उसको अपन सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। बस आपको इतना याद रखना है। ओके,
mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA। जो mRNA रहता है इसका फुल फॉर्म रहता है मैसेंजर आरएनए। आपको जैसा मैसेंजर पहले वर्ड में समझ में आ रहा है, वैसे ही mRNA का मतलब वही होगा, मतलब वो मैसेज लेके आता होगा। तो ओके, वो मैसेंजर आरएनए मीन्स उसका काम रहता है कि मैसेज कैरी करके दूसरी जगह ले जाना। सो mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA। मतलब जो mRNA रहता वो प्रोड्यूस होता जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते। अपन ने इससे पहले जो कैन यू टेल में आया था, अपन ने डीएनए के बारे में जितने भी उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बने उसके बारे में पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होंगी तो मैं आपको एक और बार बोल रहा हूँ कि पहले वो वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स और उसको अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े थे। सो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस। तो ओके, जो एमआरएनए रहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसके सीक्वेंस के मुताबिक? न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब जो डीएनए है उस पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है उसके लिए एमआरएनए कितने प्रोड्यूस होंगे। मतलब वहाँ पे 4, ओके 4 न्यूक्लियोटाइड्स है तो 4 एमआरएनए प्रोड्यूस होंगे, उसका मतलब ये है। ओके, only one of the two strands of DNA is used in this process। ओके, जो डीएनए होता है उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब वो 2 चीज़ों से बने हुए रहते हैं। जैसा आप जब स्केच बनाओगे, जब आपको पूरा समझ में आ जाएंगे, आगे भी स्केच आएंगे तो मैं आपको वो स्ट्रैंड्स बता दूंगा। सो जो 2 स्ट्रैंड्स रहते हैं उसमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड का काम पड़ता है। ओके, is used in this process। Okay, the sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis। Okay, जो mRNA रहता है वो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, मतलब उसमें लग जाएगा। ये ए है तो ये इसका यू आ जाएगा, ऐसे आगे कोड से जिसके आगे वो लगेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं डीएनए स्ट्रैंड के। ओके, Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA। This process of RNA synthesis is called as transcription। मतलब जब ट्रांसक्रिप्ट होता है, इसने मैसेज तो ला लिया, जब ट्रांसक्रिप्ट होगा मतलब जब टीआरएनए आएगा उसके पास और बोलेगा चल मेरे को दे, तूने जो कोड लाया वो बताओ। तो जब कोड बताएगा तो जब यूरासिल यूरासिल जो रहता है थाइमिन इंस्टेड ऑफ थाइमिन, जो टी रहता है थाइमिन के बदले उसमें कोड क्या रिकॉर्ड होगा? यूरासिल होगा। मतलब थाइमिन के जगह यूरासिल आ जाएगा, टी के जगह यू आ जाएगा। ओके, दिस क्लियर? तो फिर ये प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। मतलब एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया हमारा। द एमआरएनए, okay, the mRNA is formed in nucleus, come in cytoplasm, it bring in the coded message from DNA। This message contains the codes for amino acid। The code for each amino acid consists of the nucleotides, it is called as triplet codon। जो mRNA फॉर्म होता है काय में? वो होता है न्यूक्लियस में। क्योंकि न्यूक्लियस में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोम रहते हैं। क्रोमोसोम में क्या रहता है? जीन्स, और जीन्स किस फॉर्म में रहते हैं? डीएनए के। सो इट्स क्लियर। तो डीएनए जो क्रोमोसोम रहते हैं उसमें डीएनए के फॉर्म में, ओके, जीन्स जो उसके फॉर्म में रहते हैं, तो वहाँ पे एमआरएनए जाता है और वहाँ से कोडेड मैसेज कोड करता है। और वो द मैसेज कंसिस्ट द कोडेट्स फॉर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हम आगे पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में 21 से लेकर 22 तक के ऐसा कुछ नंबर है, 20 अमाइनो एसिड रहते। ओके, 21 मैंने पढ़ा था लेकिन बुक में 20 अमाइनो एसिड्स है। ओके, 20 अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में रहते जो हमारे बॉडी को काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। मतलब जब वो एमआरएनए आएगा जो 3 का पेयर रहता है, ओके, दिस 3, मतलब अपन बोल सकते हैं दिस वन एंड दिस वन। जब ये तीनों का जब एक पेयर बनता है, 3 का एक पेयर बनता है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट कोडोन। ओके, हम इसे ट्रिपलेट कोडोन कहेंगे। सो डॉक्टर हरगोविंद खुराना
a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acid. For his work, he has been awarded with the Nobel Prize in 1968 along with two other scientists. ओके जो डॉक्टर हरविंद खुराना थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इंडिया ओरिजिन के। ओके उन्होंने काय के हेल्प करा था ट्रिपलेट कोडन में, कंट्रीब्यूशन था उनका डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडन फॉर 20 अमाइनो एसिड। तो ये उनके वर्क के वजह से, उनके कंट्रीब्यूशन के वजह से हमारे इंडिया का नाम उन्होंने सबसे पहले बहुत ऊपर पहुंचाया है नोबेल प्राइज़ लेके। तो हमारे उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया है हमारे इंडिया के लिए। सो फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ इन 1968। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको याद रखना है 1968। डेट याद रखो, नहीं भी रखना है मत रखो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, डेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ओके अलॉन्ग विथ टू अदर साइंटिस्ट, उनके जो भी असिस्टेंट होंगे उनके साथ उनको मिला था। ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स। जो एक mRNA रहता है वो ट्रिपलेट कोडोन 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडोन से बने हुए रहता है। जैसा ये अपनी अपनी को एक इमेज दिख रही है। ओके ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोसोम जीन्स है। ओके डीएनए के फॉर्म में, तो वहाँ से डीएनए आ रहा है। देखिए वहाँ से डीएनए आ रहा है और डीएनए आ रहा, ये एमआरएनए आ रहा है किसको लेके, न्यूक्लियोटाइड्स को लेके। यहाँ पे ए है, यूरेसिल है, बहुत सारे इसमें रहेंगे। सो इसमें एडोनिन रहेगा, ए रहेगा, यू रहेगा, सी रहेगा, जी रहेगा, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब रहते हैं उसमें। सो जब each mRNA is 1000 of triplet codon as per the message on mRNA. Okay, as per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA for this purpose. मतलब हमने क्या बोले थे, जो tRNA रहता है वो mRNA से पूछता है बता तूने कौन सा कोड लाया, तो tRNA उसके पास जाएगा और वो कोड कॉपी करके अमाइनो एसिड में स्टोर करेगा। मतलब एकदम एक फंक्शन बन गया ना। जब ये mRNA आएगा और जब tRNA उस पर लगेगा और उस पर से वो पूरा उसका मैसेज लेगा और अमाइनो एसिड में स्टोर करेगा। मस्त है। तो हम देखते फॉर दिस पर्पस tRNA हैज़ एंटीकोडॉन्स, इसके लिए एंटीकोडॉन्स रहेंगे। मतलब टी का वो ए का वो लाएंगे यू और यू का वो लाएंगे ए। तो ऐसा रहता है, टी का लाएंगे वो जी, जी का लाएंगे डी, सॉरी जी का लाएंगे वो सी और सी का लाएंगे वो जी। ऐसा रहेगा क्यों, टी तो है ना, थाइमिन का यूरेसिल हो गया। सो the amino acid brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of rRNA। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से एक पूरा एक बन गया, वो एक बॉन्ड है जो उनको जोड़ने में मदद कर रहा है। ओके यहाँ तक ये क्लियर है? यस। सो हम आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ rRNA, rRNA की मदद से बनता है। During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. Chains come together to form complex protein. This protein control various function in the body of living organism and their appearance too. मतलब जब ये हम देखते हैं, जब mRNA आया फिर उस पर tRNA लगा, उससे पूछा कि भाई तेरे पास कोड है क्या, दे, वो कोड लिया और उसने अमाइनो एसिड में लिया। तो तीन तीन के दो, मतलब एक और ये राइबोसोम है, राइबोसोम उसको पूरा ऐसा चलते हुए रहेगा। मतलब यहाँ पे दो, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको दो लगे हुए। ओके दो यहाँ पे tRNA लगे हुए हैं, तो यहाँ से दो अमाइनो एसिड में तो चले जा रहा, लेकिन बाकी का अमाइनो एसिड का क्या, तो ये जो राइबोसोम रहता है वो कीप ऑन मूविंग रहता है। तो कीप ऑन मूविंग की वजह से बहुत सारी एक चेन बन जाती है। राइबोसोम आगे बढ़ते जाता है और अमाइनो एसिड की एक चेन बन जाती है। जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये जो मटेरियल दिख रहा है नीचे गिर जाएगा और बाद में जो ये दिख रहा है अपना अमाइनो एसिड, ये ऊपर जाएगा और ये चेन बनते जाएंगे। ओके क्लियर? तो यहाँ पे तो ये जो अमाइनो एसिड रहते हैं वो द प्रोटीन कंट्रोल, तो अमाइनो एसिड रैप होके एक क्या बनते हैं,
वो एक प्रोटीन बन जाते हैं जो कि हमारे बॉडी फंक्शन और अपने अपीयरेंस पे ध्यान देता है। सो नेक्स्ट इट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स। मतलब एक पेरेंट्स है, उनका कोई चाइल्ड है, चाइल्ड हुआ तो कुछ ना कुछ मतलब उसकी आईज ने तो हेयर्स उसके पेरेंट्स पे जाएंगे। तो काय की वजह से होता है? वो जीन्स की वजह से रहता है। ओके, जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोस जीन। तो जब ये जाते हैं एक पेरेंट से एक दूसरे इसमें मतलब ऑफस्प्रिंग में, तो इसमें कुछ सडन चेंजेस हो जाते हैं अकर इन दोस जीन। समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन। मतलब ये सी है तो यहाँ पे जी आ गया। कभी कभी होगा क्योंकि बहुत बड़ी चेन रहती है, ज़रा सा माइनर तो होता ही है, हर इसमें नहीं होता है। हमारा नेचर बहुत अच्छा है, हमारे गॉड ने हमारे को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कोई कोई इसमें केस में ऐसा हो जाता है कि सी ए कभी कभी चेंज हो जाते हैं, मतलब कोई आता नहीं है, तो उसके वजह से सडन चेंजेस हो जाते हैं। तो समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉज अ माइनर चेंज विच इज नथिंग बट द म्यूटेशन। तो अगर कोई अपना न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है तो उसको म्यूटेशन कहेंगे। ओके, सम म्यूटेशन में बी माइनर बट सम, कुछ तो ऐसा अफोर्डेबल रह जाते, मतलब इसको अपन सेंड कर सकते, बट सम में बी एग्जाम्पल बट सम में बी कंसिडरेबल एग्जाम्पल म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मतलब खून के जो सेल रहते हैं तो वो थोड़े सी टाइप हो जाते हैं। ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। कल हम देखेंगे इवोल्यूशन मींस पार्ट 3 में। हमारा पार्ट 2 फिनिश हो गया। हमने पार्ट 2 में प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टीआरएनए देखा, एमआरएनए देखा, आरआरएनए देखा, न्यूक्लियोटाइड्स देखे, डॉक्टर हरगोविंद के बारे में पढ़े जो नोबेल प्राइज़ थे, नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था उनको। हमने आज हमारा प्रोटीन सिंथेसिस पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन। अगर आपको कोई क्यूरी होंगी तो आप आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमको कुछ बोलना है, हमको कुछ अच्छा मतलब कुछ अच्छा करना चाहिए और ज़्यादा हमारे मतलब पढ़ाने की टीचिंग मेथड में, तो आपके लिए हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा खुला रहेगा। तो आप उसमें आपकी राय रख सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर देना। ओके, सो सी यू गाइस सून। सो बाय बाय, थैंक यू।